हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीडर एकेडमी विद जय हिंद पे स्वागत है। और आप सभी नए तमाम साथियों का भी वेलकम है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हाल ही में हमसे जुड़े हैं, उनका भी बहुत ही वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले वॉइस, जो कि पढ़ने वाले क्या पढ़ भी रहे हैं। तो वॉइस का जो लेक्चर चल रहा है वॉइस, आज इसके पहले वीडियो में हम देखें कि हम लोग उसको पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप होगा दोस्तों? टाइप 3। और टाइप 3 हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव पढ़ा चुका हूं, तो हम पढ़ने वाले इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस से क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी बोलिएगा और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ कमी रह गई जो भी है उसको आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से जो है कि कमेंट्स बॉक्स ओपन रहता है, उसमें आप जो है कि कह सकते हैं। चलिए, तो इसको इंपरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आगे सूचक वाक्य। आपको पता है क्योंकि इसको सेंटेंस यदि सेंटेंस को वीडियो को नहीं देखे हैं तो जो है कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसको समझाया है। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो जरूर देखिए सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो न्यूमेरेशन है वाई से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है आगे सूचक वाक्य। क्या होगा दोस्तों? आगे सूचक वाक्य। चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे, इसमें हिंट देंगे कैसे होगा। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है? जिससे आज्ञा का बोध हो, जिस वाक्य के दौरान आज्ञा, सलाह, सुझाव, आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन, प्रस्ताव, इन सब का जिस सेंटेंस से बोध होता है उसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें, इसमें क्रिया कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। क्रिया कौन सा फॉर्म? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। आगे बात किया जाए नेगेटिव सेंटेंस में, या तो नेवर आ जाएगा या तो डू नॉट आ जाएगा, जैसा कि इसके पहले बात कर चुके हैं। तो जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव आदि का भाव व्यक्त होता है उसे क्या माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं? तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे बात कर लिया जाए तो ये हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए। डू नॉट आ जाता है, क्लियर हुआ? सब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसका। यानी हम जानकारी ये ले लिए, ठीक है। जैसे कह एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, चल देखते हैं। जैसे गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो क्या हो गया? गेट आउट, बाहर जाओ, फ्रॉम हियर, यहां से बाहर जाओ। तो क्या हो गया? क्या मिल रहा है? आदेश, आज्ञा। तो क्या हो गया? सब कैसे हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। फर्स्ट फॉर्म V1 से होता है, ये सब है। जैसे डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, तो कहीं ना कहीं इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसा कि वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में क्या बात करेंगे? डील करेंगे वॉइस को कैसे इंपरेटिव सेंटेंस से डील करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिएगा, एकदम 1 बाय 1 करके देखिए। चलिए, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, एक बात और होता है, इसमें कर्ता यू क्या होता है दोस्तों? छिपा रहता है। इसमें एक बात और समझ जाइए, इसमें यू जो होता है क्या रहता है? छिपा रहता है। छिपा होने का मतलब क्या? दिखाई नहीं जाता। जैसे ओपन द डोर, तो क्या कहा जाता है? यू ओपन द डोर। अंग्रेजी जब स्पीकिंग बोला जाता है, स्पीकिंग इंग्लिश होता है, तो यू ओपन द डोर। और यदि अंग्रेजी नहीं बोला जाता है, स्पीकिंग नहीं बोला जाता है, सिर्फ रिटन किया जाता है, कहा जाता है, या रिटन किया जाता है, तो ओपन द डोर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? पहला है, इससे शुरू वॉइस बदला जाएगा। तो वॉइस का जो होगा हमारा फर्स्ट रूल यह होगा, जब V1 से शुरू हो, जब V1 आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो हम इस प्रकार के पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए, तो रूल्स लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स 1 की बात करते हैं।
जब ऑर्डर की बात आ जाए, ऑर्डर की बात आ जाए, आदेश, आज्ञा आदेश की बात आ जाए, आज्ञा या आदेश, क्या समझिए, आज्ञा या आदेश। जब वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध होता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि इसका रूल्स क्या होता है, सबसे पहले रूल्स को समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस बी होगा, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में ऑलवेज V3। आगे बढ़ते इसके बाद कि ये किस सेंटेंस के लिए, तो सिंपल सेंटेंस। ये रूल किसका है, तो सिंपल सेंटेंस का रूल। किसका रूल है, सिंपल सेंटेंस का रूल। चलिए इसको पहले बनाते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, इसको बनाएंगे। एग्जाम्पल थ्रू देखा जाए, ध्यान समझिए, बहुत ही इजी है। हाँ, जो भी कॉन्सेप्ट बताते हैं ये बिल्कुल एक समझिए कि एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी लाएंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। बस सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल सपोर्ट भी मिल रहा है आपका, तो बिल्कुल जो है कि हम लोग पढ़ेंगे और एक ऊंचाई पर होंगे, एक जेनिथ पे होंगे, एक लेवल पे होंगे। चलो दोस्तों तो पढ़ते हैं। जैसे क्या दिया जाए, सिंपल से लेते हैं, ओपन द विंडो। क्या हो जाएगा, ओपन द। अभी कुछ सेंटेंस भी लिए हैं, उसको भी बनाएंगे, थोड़ा देखते हैं। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। तो क्या हो गया, तो यह क्या है, जब भी आदेश की बात हो जाए, आज्ञा की बात हो जाए, किससे बदल देंगे, इसका नियम क्या होगा, ध्यान समझिएगा। लेट आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बी आएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। और जब सिंपल सेंटेंस हो गया, अभी बताया कि जब निगेटिव क्या होता है, जब डू नॉट आता है, नेवर आता है, तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्लियर हुआ, चलिए बढ़ते हैं। तो ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, सबसे पहले क्या आएगा, लेट आएगा, लेट लिख लेते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले लेट है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द विंडो। क्या हो जाएगा, द विंडो। तो लेट द विंडो, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी है तो बी लिख लेते हैं। लेट द विंडो बी, इसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन। तो लेट द विंडो बी ओपन। चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसको और कराते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या दिया, स्विच ऑन द लाइट। जैसे क्या दिया जाए, स्विच ऑन द लाइट, ऑन द लाइट। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। बिल्कुल इजी। क्या करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा कि जो आदेश की बात हो जाए, यानी कि जब V1 ऑब्जेक्ट से शुरू हो तो क्या करेंगे, करेंगे कि लेट लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद क्रिया, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म V3। इसके बाद क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट पता है कि क्रिया स्विच ऑन द लाइट, तो लाइट को स्विच ऑन कर दो। तो क्या मतलब हो गया, ऑब्जेक्ट हमारी है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लेट चाहिए, लेट लेकर आते हैं भाई। इसके बाद क्या हो जाएगा, द लाइट ऑब्जेक्ट है, तो क्या कर देंगे, द लाइट लेकर चले आएंगे, द लाइट। तो लेट द लाइट, इसके बाद क्या है, बी है, बी लगा देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, लेट द लाइट बी, क्या हो जाएगा, स्विच्ड। क्या होता है, स्विच, यानी कि हो जाएगा SWITCHED, स्विच्ड ऑन। तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। क्लियर हुआ, चलिए इसे मिटा देते हैं। बिल्कुल देखिए, नियम आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल आसान इजी हो जाएगा। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं कैसे कैसे पैसिव वॉइस बनाना। जब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो कैसे चेंज करेंगे, बस ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। और यहाँ भी याद रखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगा। ऑब्जेक्ट लिए इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगा। वहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म लग रहा था, ऑब्जेक्ट के स्थान ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट के स्थान सब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्टिव। कौन सा फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्टिव। चलिए मिटा दीजिए। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से देखिए। चलिए यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं, यहाँ पे है क्या, यहाँ पर जो फॉर्म यूज किया जाएगा, यहाँ पे याद लिख लीजिएगा। यहाँ फॉर्म जो होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन कौन सा फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव। कौन सा फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। जिसे आगे लेते हैं, जैसे ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की। जैसे अगला सेंटेंस है, शायद थर्ड होगा, थर्ड ही, ठीक है। ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की।
क्या हो जाएगा, ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की। विस्की प्रकार का वाइन होता है। चलिए, तो ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की, एक बॉटल विस्की ला कर आओ, लाओ। तो क्या हो गया, हमें क्या करना है, वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में चेंज करना, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, लेट चाहिए। क्या चाहिए, लेट चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बॉटल ऑफ विस्की, ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बॉटल ऑफ विस्की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव काम करता है, जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा। तो लेट अ बॉटल ऑफ विस्की, लेट अ बॉटल ऑफ विस्की। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी। देखिए, बी इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको जो टेंस में दिक्कत होगी, नरेशन में दिक्कत होगी, वॉइस में दिक्कत होगी, समस्या ही समस्या होगी। तो लेट अ बॉटल ऑफ विस्की, बी। इसके बाद ब्रिंग का क्या होता है, ब्रॉट होता है। लेट अ बॉटल ऑफ विस्की, बी, ब्रॉट। आगे बात करते हैं नंबर 4, और एक सेंटेंस ले लेते हैं। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ क्राइम। इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ क्राइम। ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, लेट चाहिए, तो लेट चाहिए। याद रखिए, क्या चाहिए, लेट चाहिए। लेट चाहिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लेकर आएंगे। तो लेट हमारे यहाँ हो जाएगा लेट। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, द पुलिस ऑफ क्राइम, पूरा ना लिख के क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या मान लेते हैं, अब करके इन्फॉर्म, सूचना दो। द पुलिस, पुलिस को, ऑफ क्राइम, जुर्म की पुलिस को सूचना दो। तो क्या हो जाएगा, बताओ, जो भी। तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म, सूचना देना होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, द पुलिस हो जाएगा। करेंगे लेट द पुलिस। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। इसके बाद क्या, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म। क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म। इसके बाद हो जाएगा ऑफ क्राइम। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑफ क्राइम। एक बात याद रखिएगा, जब ये V3 है, इसके बाद अदर वर्ड भी आ जाएगा। देखिए, ध्यान समझिएगा, इसके बाद क्या, अदर वर्ड भी आता है, अदर वर्ड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अदर वर्ड्स में अन्य सब इतने भी आ सकते हैं, उसको हम क्रिया के बाद रखते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ। चलिए मिटाते हैं, कर लीजिए आराम से। चलिए मिटा दीजिए, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा उसका बनाते रहिए। जिसे क्या दिया जाए, काल ही, काल ही। चलिए आगे, ऑब्जेक्टिव, काल ही, उससे बुलाओ। तो काल ही, उससे बुलाओ, क्या हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले रूल क्या था, लेट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव किस तय होता है कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कि यहाँ पर ही कर देंगे। उसमें चल रहा था जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज कर रहे थे, जब असर्टिव सेंटेंस था और इंटरोगेटिव सेंटेंस था। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अलग रूल आ जाता है। हो जाएगा लेट, इसके बाद क्या हो जाएगा, लेट के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हिम है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो इसको रख लेंगे। इसके बाद बी हो जाएगा, तो लेट हिम बी। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या है दोस्तों, बन गया, लेट हिम बी काल। एक बात याद रखना, आपको जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लेगा, अदर फॉर्म नहीं लेगा। क्लियर हुआ। चलिए, इसके बाद तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जस्ट इस पर निगेटिव बात करते हैं। क्लियर हुआ, मिटा दे इसे। चलिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किस लगेगा, याद रखिएगा, जैसे हिम है तो हिम का हिम ही रहेगा, इसको आपको बदलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, तो लेट तो होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा नॉट, क्या आ जाएगा, प्लस बी, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पर अदर वर्ड भी क्या आ जाएगा, अदर वर्ड। ये किस में आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में। किस में आएगा दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, याद रखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, उसमें भी अदर वर्ड है, इन दोनों में अदर वर्ड लगा सकते हैं। इसे क्या किया जाए, जैसे पहला सेंटेंस लिए है, डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चाहिए, लेट चाहिए, लेट लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, ए लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट लाई। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिया क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, सॉरी नॉट हो जाएगा, क्रिया का नहीं, क्या नॉट हो जाएगा। तो लेट लाई नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट तरीके से बोलिए, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा है, देखिए जब प्रैक्टिस लाएंगे, आपको जब प्रैक्टिस चलाएंगे तो बिल्कुल बेहतरीन कैसे नहीं बताएंगे, बिल्कुल फास्टली चलेगी। इसमें थोड़ा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे बता रहे हैं, थोड़ा समझिए। तो लेट लाई नॉट बी, इसका क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड, टू, नॉट बी टू। इसके बाद क्या होता है, डू क्या होता है, ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिए, क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं। डू क्या करते हैं दोस्तों, डू क्या करते हैं, हटा देते हैं, याद रखिएगा, डू क्या करते हैं, हटा देते हैं। आगे कुछ और सेंटेंस लिए, जैसे क्या दिया जाए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर। तो क्या, डू नॉट इंसल्ट, अपमानित मत करो या अपमान मत करो। डू नॉट मिस मत होता है, डू नॉट मिस क्या होता है, मत होता है। तो इंसल्ट मिस अपमान करना, तो अपमान मत करो द पुअर, गरीब लोगों का, गरीब लोगों का अपमान मत करो। हमें क्या करना, डू ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्या लगा देंगे, जैसे यहाँ हटा है, सबसे पहले लेट आ जाएगा नियम के अकॉर्डिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या, द पुअर, तो यहाँ पर हो जाएगा द पुअर, लेट द पुअर। इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट है, नॉट लगा देते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी। तो लेट द पुअर नॉट बी, इसके बाद इंसल्ट है, क्या हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंसल्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसल्टेड हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखिए, निगेटिव को देखिए, इसको मिटाते सीधे शॉर्ट बताते हैं। तो आपको करना क्या है, निगेटिव सेंटेंस में क्या किए हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट आया है, प्लस नॉट आया, प्लस बी आया, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म आया है, जो इसके बाद अदर वर्ड आया है। अदर वर्ड आया, इसके मीन अन्य शब्द, जिसे हम ईटीसी कहते हैं, ईटीसी कहते हैं, आता है तो उसको हम क्रिया के बाद रखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद जो भी शब्द बचता है वह क्रिया के बाद रखा जाता है, जिसे हम अदर वर्ड में काउंटिंग करते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसे। आगे एक सेंटेंस और लेते हैं, जिसे कह दिया जाए, डू नॉट टच द नेक्ड वायर, क्या हो जाएगा, डू नॉट, से डोंट भी पढ़ते हैं, जैसे इसे देखिए शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, इसे यहाँ लिख लेते हैं, इसे शॉर्ट में डू नॉट पढ़ते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में क्या करते हैं, डो, क्या करते हैं, डो। तो डू नॉट टच, डू नॉट टच, देखिए अब ये पॉजिटिव था, अब क्या डू नॉट से शुरू होगा, तो ये वाला नहीं, जब डू नॉट से शुरू होगा तब। तो डू नॉट टच द नेक्स्ट वायर, नेक्स्ट वायर, ये कह रहे कि डू नॉट टच, मत छुओ, द नेक्ड वायर, ये नंगे तार को मत छुओ। तो क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या सबसे पहले लेट लेकर आएंगे, लेट लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, लेट के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, किसको मत छुओ, द नेक्ड वायर, द नेक्ड वायर। क्लियर हुआ, द नेक्ड वायर। चलिए यहाँ तो क्लियर है। तो लेट द नेक्ड वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए नॉट है, इसको हटाएंगे, डू को हटाएंगे, क्या आ जाएगा, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉट आ जाएगा। तो लेट द नेक्ड वायर नॉट बी, इसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टच्ड, क्या हो जाएगा, टच्ड, TOUCHED। क्लियर दोस्तों, इसका फुल स्टॉप। और ये बताया कि डू नॉट को क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। तो लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड। क्लियर हुआ, चलिए तो हो गया। यहां से हो गया, हमने क्या समझ लिया कि जैसे क्या होगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में दिया आता है, और यदि डू नॉट आता है या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। और ऐसे वाक्य इसमें शुरू कैसे होते हैं दोस्तों, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जब भी आपको दिक्कत है, क्या समस्या है, जब भी
अब पहचाने में यदि दिक्कत है तो यदि क्रिया फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है वही प्रेडिक्शन एस होगा। क्रिया के पहले ही एकदम स्टार्ट में शुरू होता है, क्रिया V1 आता है तो प्रेडिक्शन एस होगा। एकदम क्रिया में क्या पहले ही क्या होता है, डू नॉट या नेवर आता है तो प्रेडिक्शन एस होगा। क्लियर हुआ? लेट आ गया तो लेटे ही शुरू होगा तो प्रेडिक्शन एस होगा। क्लियर हुआ? ये सब बातें यदि याद रखते तभी आपको, लेकिन ये भाव समझना पड़ेगा कि आदेश का है कि सुझाव का, सलाह के सब बातें आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब बात ये करते हैं, जब वो तो आगे आदेश की बात हो जाए, यह सलाह या सुझाव, दूसरा क्या हो जाएगा, वही जब V1 से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो तो क्या उसको कैसे बदलेंगे, और इससे क्या हो जाए, और इससे जो है कि इससे जो हमारा है सलाह की बात हो, क्या हो, सलाह की बात, सलाह या सुझाव की बात हो, क्या दोस्तों, सलाह या सुझाव की बात हो। यानी कि जब सलाह या सुझाव की बात हो तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे इसके बारे में, मीन्स इसे कहते हैं एडवाइस। क्या कहेंगे दोस्तों, एडवाइस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसे कह दिया जाए, इसका पहले रूल देखिए, रूल क्या है, रूल क्या है इसका, देखिए जब याद रखिएगा, जब आदेश या आज्ञा की बात हो जाए तो लेट से शुरू करते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं, प्रेडिक्शन इसका। लेकिन जब क्या हो जाए, जब सलाह या सुझाव की बात हो जाए तो वहां पर क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का मतलब ये हो जाएगा सब्जेक्ट, वहां पर ऑब्जेक्ट लगा था ऑब्जेक्टिव फॉर्म, या सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्म आने वाला है सब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा दोस्तों, सब्जेक्टिव फॉर्म। ब्रैकेट में लिखते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या हो जाएगा, शुड, क्या हो जाएगा, शुड। इसमें नॉट का भी बता देते हैं साथ साथ में, यदि नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड देखिए अदर वर्ड क्या होगा, सब में आएगा। यदि आता है तो ठीक है, तो आता है तो क्रिया के बाद रखिए। याद रखिएगा जब अदर वर्ड आता है और ऐसे सेंटेंस को हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, क्रिया के बाद रखते हैं। यदि नहीं आता है तो क्या करते हैं, उसे नहीं रखते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड ETC। दी देखिए नॉट के प्रोसेस क्या है, आपको पता है कि डू नॉट आता है ब्रिटिश सेंटेंस में तो जो ये नेगेटिव होता है, तो डू नॉट आएगा तभी हम नॉट लगाएंगे, यदि नहीं आता तो नहीं लगाएंगे। इसे क्या दिया जाए, जैसे बात कर लिया जाए, यदि देखा जाए सलाह की बात है, हेल्प, जैसे हेल्प होता है हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, कह रहा है कि हेल्प सहायता करो, द हेल्पलेस असहाय की, ये असहायों की सहायता करो। तो क्या हो गया, ये क्या सलाह है, एक तरह से क्या है, एक तरह से सलाह। सोचिए आज्ञा है कि सलाह है, सलाह सहायता करने की बात है, सजेशन है, एडवाइस है, सलाह है, सुझाव है। जब सलाह आ गया तो क्या शुड बदलेंगे, और आगे आदेश आ गया तो किसे बदलेंगे, लेटर बदलेंगे। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो दोनों पे किसी को बदल दीजिए, और यदि आपको दिक्कत हो रही तब, यदि ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे क्या है। यदि दोनों आगे ऑप्शन में तो सबसे पहले सलाह सुझाव आगे तो किसको प्रीफर करेंगे, शुड को प्रीफर करेंगे। यदि आ गया तो उसे, यदि आगे आदेश आ गया, यदि दोनों आ गया तो किसको प्रीफर करेंगे, लेट वाला नियम प्रीफर करेंगे। तो लेट द हेल्पलेस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिखे हैं, इस ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ से, इसे ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हमारे क्या हो जाएगा, द हेल्पलेस यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द हेल्पलेस आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते, इसके बाद शुड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, शुड। देखते हैं इसमें नॉट, इसमें नॉट आया है, डू नॉट आया है, नहीं आया तो नॉट हम नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या इसमें डी लगेगा, डी क्या लगेगा, लगेगा। तो द हेल्पलेस शुड बी, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या, हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेल्प हो जाएगा। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प, प्लीज तो लगा दीजिएगा, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या हो जाएगा, अगला देखते हैं। तो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, कह रहा है कि रेस्पेक्ट सम्मान करो, योर एल्डर्स अपने बड़ों का सम्मान करो। अच्छा देखिए क्या है कि आपको हिंदी अर्थ निकाल, इसमें क्या होगा, उसमें चल रहा था इंट्रोगेटिव बताया कि हिंदी अर्थ नहीं निकालेंगे तभी क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ध्यान समझिएगा।
इसमें क्या आपको भाव को समझना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, उस जो सेंटेंस है जिसे आप भी नहीं समझ पाएंगे कि आज्ञा का भाव है कि सलाह सुझाव का भाव है। यदि ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे, याद रखेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा, तो इसका हिंदी अर्थ निकालना पड़ेगा। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमें पता चला कि अपने इसका हिंदी अर्थ निकला, तो अपने बड़ों का सम्मान करो। तो क्या होगा, इससे क्या पता चला, सलाह है, सलाह के बीच में सूट मिल जाएगा। सूट का नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वही होता है जो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या यू होता है जो छिपा रहता है। याद रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है, जिसमें यू होता है, तो यू छिपा रहता है। सब्जेक्ट इसका मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएगा, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म को क्या मानेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ये योर है, तो क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। योर क्या हो जाएगा, एल्डर्स, क्या हो जाएगा, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, शुड, क्या हो जाएगा, शुड। तो योर एल्डर्स शुड बी, देखिए यहाँ पे क्या नॉट नहीं आया तो बी लगा देंगे। जगह थर्ड में क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड, क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड। तो हो जाएगा योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, सॉरी रेस्पेक्टेड है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा रेस्पेक्टेड। आर ई एस हो जाएगा, सॉरी RESPECTED, क्या हो जाएगा। तो योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या हो जाएगा, शुड बी रिस्पेक्टेड, बाकी फिर अदर वर्ड है नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। यदि हिम है, याद रखिएगा जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है, यदि हिम है, यदि हिम आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। यदि हर आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शी में। यदि देम आता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देम। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें लेट वाले में जो ऑब्जेक्ट था वो हिम था, तो हिम को ही रखना था, हर था तो हरी को रखना था, देम था तो देमी को रखना था। लेकिन इस वाक्य में क्या है, इसमें क्या है, जो इसमें यह बात कह रहा है, इसमें सब्जेक्टिव जो शुड वाला नियम, इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो आपको याद रखना है ये बातें याद। चलिए इसके बाद निगेटिव की बात कर लेते हैं। शुड को देख लीजिए, इसके बाद इसमें निगेटिव की बात कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। जबरदस्त तरीके से देखेंगे, ठीक है। और कमेंट्स में जरूर बताइए, देखिए कमेंट्स आप लिखते हैं तो हमें हाँ ये समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है। और बिल्कुल जो है कि यदि आपको समझ में आता है तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो के साथ कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, आप कैसे उसको प्रोसेस को हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और इसको वीडियो देखिए, क्या मैं एक एक वर्ड्स को कैसे बोल रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, उसको समझिए। उसके बाद क्या करिए, किताब किसी भी किताब से जो आपका वॉइस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, उसको हल करिए। क्लियर दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और ऐसी वीडियो और आगे बनाते रहे। इसे देखा जैसे कह दिया जाए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मान लीजिए कि हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखे, निगेटिव नॉट हटा देंगे पॉजिटिव बन जाएगा, नॉट को लगा देंगे क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। इस नॉट को लगा देंगे पॉजिटिव, नॉट को लगा देंगे तो निगेटिव। इसे कह दिया जाए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। कह रहे कि डू नॉट वेस्ट, नष्ट मत करो, योर टाइम, अपने समय को नष्ट मत करो, अपने समय को नष्ट मत करो। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। मीन सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट ले लेगा। लेकिन ये क्या है, यच है। कुछ लोग योर को होता है तो कहते हैं सर कि योर को यू बदल दें, जब पढ़ाते हैं क्लास लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्ट बन सकता है। पॉसेसिव केस याद रखिएगा, पॉसेसिव केस कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो पॉसेसिव केस आएगा तो सबको सीधा ऐसे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, योर टाइम। क्या हो जाएगा, योर टाइम। ऑब्जेक्टिव केस होगा तो बनेगा। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे भी मैं ऑब्जेक्टिव केस बताया हूँ, सब्जेक्ट केस बताया हूँ, नॉमिनेटिव केस बताया, केस का जो पूरी तरह से 2 पार्ट बना चुके हैं, उसको देखिए और उसको समझिए, कोशिश करके मैं बोलना क्या चाहता हूँ। उसके बाद वर्ड पावर का भी लेकर आऊंगा बैच। आपको वर्ड पावर की बैच होगा, जो भी सीजीएल में, एनडीए, एसएससी में जितने भी एग्जाम्स पूछे जाते हैं दोस्तों, आज जैसा कि उसमें लेकर आएंगे। तो बिल्कुल पीछे आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम लोग पढ़ते रहेंगे। देखिए क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी दिक्कत है, सब कुछ मैं बिल्कुल सेट कर लूंगा तो बिल्कुल आपको समस्या होने वाली नहीं है। तो हो जाएगा योर टाइम, इसके बाद क्या लग जाएगा, शुड। क्या हो जाएगा, शुड। तो योर टाइम शुड। इसके बाद देखिए डू नॉट आया है, उसमें क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं। उसमें भी लेट वाले में डू को हटाए थे, इसमें डू को हटा देंगे।
तो क्या हो जाएगा, यू टाइम शुड, इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट लगा देंगे, नॉट यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी एक रेस्पॉन्स फ्रॉम थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म में इसका क्या होता है, वेस्टेड। तो योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। अभी भी इसके पहले बताया है कि इंसर्ट, अभी बताया इसके पहले जिससे कह दिया जाए, अभी देखिए जिससे डू नॉट इंसर्ट द पुअर, इससे कह दिया जाए डू नॉट इंसर्ट, इस सेंटेंस को लेते हैं, समझते हैं, कहेगा डू नॉट इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट, इंसर्ट मींस क्या होता है, अपमान करना, जैसे पहले बताया है। तो डू नॉट इंसर्ट द पुअर, डू नॉट इंसर्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट, अपमान मत करो, द पुअर, गरीबों को, यानी गरीब लोगों का अपमान मत करो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, इस सब्जेक्ट ही है, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव फॉर्म ले लेगा, और सब्जेक्टिव है तो क्या, सब्जेक्टिव है तो कौन सा फॉर्म लेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म लेगा। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा द पुअर, क्या आ जाएगा दोस्तों, द पुअर, द पुअर। इसके बाद क्या हो जाएगा, शुड, क्या हो जाएगा, शुड। इसके बाद देखिए डू को हटाते हैं, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, तो द पुअर शुड नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी, द पुअर शुड नॉट बी, सॉरी, चलिए देखते हैं क्या, तो क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या हो जाएगा, इंसर्टेड, क्या है दोस्तों, इंसर्टेड, हमें क्या जाएगा, तो द पुअर शुड नॉट बी इंसर्टेड। देखिए आज्ञा वाला अलग हो गया सेंटेंस, आज्ञा वाला लेट पे बदल दिया, जिसे ऑर्डर या कमांड कह सकते हैं, और एडवाइस और सजेशन आ गया तो शुड वाले नहीं, इसे हम बोलते हैं लेटो का नियम, और एक बोलते हैं शुड का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेट का नियम, शुड का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हो गया, चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए, चलिए इसे मिटाते हैं, पूरा मिटा दे, चलिए पूरा मिटा दिया जाए, समझ जाता है। देखिए दोस्तों, हम पर विश्वास करें, बिल्कुल आपका नुकसान नहीं होने वाला है, भी इस चैनल पे आए तो आपको फायदा ही होगा। सिर्फ जैसे कि ऑनलाइन का एहसास होगा, लेकिन क्या है कि जो भी एहसास होगा, लगेगा कि ऑनलाइन, लेकिन एहसास हम सिर्फ ऑफलाइन करेंगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से होंगे। बस हम आपसे दूर हैं, लेकिन आप हमसे दूर नहीं हैं। यदि वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब से जुड़े हैं, क्या दोस्तों, तो बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, लास्ट तक चलेंगे। और जो है कि जो भी समस्या होंगी, आप जो है कि आप नंबर दिए उस पर आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे, इसके बाद क्या होगा, जैसे इसके पहले बताए थे, यदि आप शुरू से यदि अब तक लास्ट तक वीडियो देखते आ रहे हैं, इसके पहले बताए थे कि वर्ब जो होता है दो प्रकार का होता है। क्या दोस्तों, वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, वर्ब दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। बताए थे कि समानता क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है, ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसको फॉलो करते हैं। चलिए अब इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है, नोट में लिख लीजिए। यहां पर क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, केवल इंपरेटिव सेंटेंस में बताए थे पैसिव वॉइस बनती है, और प्लस इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक वीडियो बनाया है, उसमें पढ़ाया है, उससे बताया है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट भी नहीं आता, तब उसकी पैसिव वॉइस चेंज हो जाती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस क्या होता है, वर्ब होता है। केवल सब्जेक्ट वर्ब होता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिसे क्या किया जाए, अब इसका पैसिव वॉइस बनते समय करेंगे क्या, चलिए लिखते हैं, क्या करेंगे, नोट में लिखिए, ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस, ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस भाव के अनुसार क्या हो जाएगा, भाव के अनुसार करते हैं, भाव के अनुसार करते हैं। इनकी करने का मतलब क्या बदलते हैं,
के अनुसार बदलते हैं, जो भी है बदलते भाव कौन सा बदलते हैं। जैसे क्या हो गया, यदि ऑर्डर का जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू लिया जाए, ऑर्डर की बात हो जाए, यदि ऑर्डर का भाव निकल रहा है तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर, क्या हो जाएगा यहां समझिएगा, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर, क्या हो जाएगा यू आर ऑर्डर, प्लस हो जाएगा 2 और प्लस V1 से वाक्य को हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, इसका भी रिक्वेस्ट की बात हो जाएगा, समझिए रिक्वेस्ट की बात हो गया, क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट की बात हो गया, प्रार्थना का, रिक्वेस्ट मींस क्या होता है, प्रार्थना का बोध होता है, इससे पता चलता है कि इससे जो सेंटेंस है प्रार्थना की बात हो रहा है, इसमें चला जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, इसमें चला जाएगा दोस्तों यू आर, अब प्लस 2 वही प्रोसेस है, प्लस 2 और प्लस यदि आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद क्या हो जाए, सलाह की बात हो जाए, सलाह हो जाए एडवाइस, देखिए क्या हो गया, आज्ञा हो गया, लिंग दे रहे हैं, आज्ञा या आदेश हो जाए, आज्ञा या आदेश हो जाए, ये क्या प्रार्थना हो जाए, क्या हो जाए प्रार्थना हो जाए, ये क्या हो जाए सलाह हो जाए। तो जो भी जो सेंटेंस जो भाव देगा इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो एडवाइस क्या हो गया, जैसे बदलेंगे तो क्या कहेंगे, यू आर, क्या कहेंगे दोस्तों, यू वाई सेंस बना देते हैं, तो हो जाएगा हमारा यू आर एडवाइज, क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज। देखिए ये नाउन होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि नाउन है, जिसमें सी जुड़ा तो नाउन होता है, और जिसमें सी जुड़ा होता है क्या होता है वर्ब। आप कभी ऐसे नहीं करेंगे एडवाइज, एडवाइस ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यू आर एडवाइज, जिसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म 2 से जोड़ देंगे, ओके फर्स्ट फॉर्म से बाकी को क्लियर हुआ। चलिए जैसे देखते हैं, चलिए थोड़ा स्लाइड आ जाता है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लीजिएगा, 1 मिनट नहीं 10 सेकेंड का थोड़ा स्लाइड डाल दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा बस ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए क्या बोले हैं, ध्यान समझिएगा, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी इसके पहले हम बताते हैं, देखिए होता क्या कि हम भी कहें कि इसका ये काम ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा चेंज नहीं होगा, फिर कहेंगे चेंज होगा, क्योंकि वो जो होता है एक अपवाद में, एक्सेप्शन में आ जाता है। अब हमें कहना था इंट्रांजिटिव के भी, जैसे पहले ही वीडियो देखते हैं तो बताया था इंट्रांजिटिव और कैसे नहीं करते हैं, हम बताए थे पहले कि जो इंट्रांजिटिव और की पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इंट्रांजिटिव और की पैसिव वॉइस बनती है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। इसे क्या दिया जाए वर्क हार्ड, क्या कह दिया जाए वर्क हार्ड, इस एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया जाए वर्क हार्ड, एक एग्जाम्पल वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, ये क्या V1 हो गया, तो वर्क हार्ड कठिन, वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, याद रखिएगा। एक होता है हार्ड वर्क, क्या होता है हार्ड वर्क, ये होता है कठिन परिश्रम, क्या होता है कठिन परिश्रम, और एक होता है वर्क हार्ड, एक होता है वर्क हार्ड, क्या होता है कठिन परिश्रम करना, क्या होता है कठिन परिश्रम करना, क्या हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वर्क हार्ड मीन्स होता है कठिन वर्क हार्ड मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना, और हार्ड वर्क मीन्स होता है कठिन परिश्रम। ठीक है, तो मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ऐसा हो जाए। तो वर्क हार्ड हो गया, तो हमें कैसे ये कैसा भाव दे रहा है, ऑर्डर का, सजेशन का, सलाह का, रिक्वेस्ट का। तो वर्क हार्ड सलाह का, कहीं कठिन परिश्रम करो, तो क्या होगा सलाह का होगा। अभी सलाह के लिए क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, तो क्या हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, सॉरी इसे यहाँ ए लिख देते हैं, क्लियर हुआ। यू आर एडवाइज्ड, इसके बाद 2, क्या हो जाएगा 2 से फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा टू वर्क। तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड हो गया, क्लियर हुआ। तो जैसे देखिए क्या होगा, जैसे भाव देगा, जैसे इसका भाव रजिस्टर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्लियर हो दोस्तों, 21 से चलिए इसे मिटा दें।
और भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे ऊपर ही मिटा दिया जाए, ये इंट्रांजिटिव वर्ब का, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। ऐसे वाक्यों को पैसेज बनाते समय क्या करेंगे, भाव के अनुसार बदलते हैं, जैसा भी भाव रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या है, जैसे क्या दिया जाए, स्टैंड अप, क्या दिया जाए, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो स्टैंड अप क्या निकल रहा है, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, तो क्या है, निवेदन का है। ऐसे कहते प्लीज स्टैंड अप, तो निवेदन होता है, निवेदन भी नहीं, सलाह भी नहीं है, तो क्या आदेश है, क्या है, आदेश है। मैं कोई स्टैंड अप, स्टैंड अप तो क्या हो गया, आदेश है, तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, क्या हो जाएगा, टू स्टैंड अप। चलो दोस्तों, तो इसका हिंदी अब क्या हो, यू आर एडवाइज, तुम्हें सलाह दिया जाता है, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करने के लिए सलाह दिया जाता है। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है टू स्टैंड अप, खड़े होने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इसका देखिए यूआईस क्या होता है, इसका हम चेंज, एक मीनिंग चेंज नहीं चेंज करते हैं, बल्कि उसका एक पैटर्न चेंज कर लेते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए और भी है, जैसे सिट डाउन, जैसे होता है सिट डाउन, जैसे हम कहते सिट डाउन, तो क्या हो जाएगा, अभी बोला स्टैंड अप, सिट डाउन कह दिया जाए। इसका भी क्या ऑब्जेक्ट है, देखिए इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा और इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसका क्या, सिट डाउन क्या हो जाएगा, आदेश का भाव निकल रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले वीडियो मिलेंगे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड सी यू। और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए और फोकस करते रहिए पढ़ाई में। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, फिर अगले वीडियो मिलेंगे।